वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनका गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनका हमें गुणनफल भी निकालना है और भागफल का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकालना है। तो बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सम बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं, देखेंगे। सबसे पहले अगर दो संख्याएं इस प्रकार से दी हुई हों, अंडर रूट ए इंटू बी यानी करड़ी में ए गुणे बी अगर दी हुई हो तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी। दूसरी चीज, अगर दो संख्याएं इस प्रकार से दी हों ए भागे बी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बटे में बी। तो अगर इस प्रकार से दो संख्याएं दी हुई हैं तो हम इसे करड़ी में ए बटा में करड़ी में बी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जिसमें दिया है कि करड़ी में 9 गुणे 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर रूट ज्ञात करना है यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस नियम के अंतर्गत हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, करड़ी में 9 गुणे करड़ी में 100 यानी 100। उसके बाद हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। करड़ी में 9 का होता है 3 गुणे 3 और करड़ी में 100 का होगा 10 गुणे 10। तो 3 दो जोड़ा बन जा रहा है 3 का और 10 का 2 जोड़ा बन जा रहा है। तो इसका वर्गमूल यहाँ से 3 और यहाँ से क्या निकल के आएगा 10, अर्थात ये हो जाएगा 10 3 30। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि अंडर रूट 9 इंटू 100 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा जी? 30 आएगा। और हम सब जानते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो करड़ी में 9 गुणे 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 30 आएगा। यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, तो जैसे ये लिखा हुआ है कि करड़ी में 3 गुणे 3 लिखा है और यहाँ करड़ी में 10 गुणे 10 लिखा है। तो याद रखें, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये जो 10 गुणे 10 है इसको आप लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और फिर इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसके बाद पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक 3 आएगा, यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 2 है तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 5 है और यहाँ 1 5 है तो 1 2 बाहर आएगा तो ये जोड़ा बन जाएगा। और सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 6 5 30। कितना आएगा? 30, राइट। तो आंसर दोनों ही प्रकार से सेम आएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास एक और प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि 256 बटे में 441। जैसे हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है 256 बटे में 441। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है यानी कि वर्गमूल निकालना है।
हमने बताया है वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता। राइट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी 256 बटे में 441 का वर्गमूल बराबर करड़ी में 256 बटा में 441। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपसे पूछता है, इसका मतलब ये है उस संख्या का करड़ी में जो मान आएगा वही मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप हमें बताइएगा कि करड़ी में 256 बटा में 441 को और कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। करड़ी में 256 बटा में करड़ी में 441। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे अब हमारे पास 256 है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पे 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर कटाएंगे 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर कटाएंगे 32 दूना के 64। फिर कटाएंगे 16 दूना के 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम्मा 2। यानी कि इतने बार में ये कट गया है। अब आप हमें बताएं हाउ मेनी टाइम्स 2 कम्स। 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम क्या लिख देंगे, अतः 256 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार, 5 6 बार, 7 बार और 8 बार आया है। अब क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। राइट, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया और यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। क्या आ गया जी, 16 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल आता है वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो हम कह सकते हैं 256 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 216, यानी कि √256 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 16 आएगा। उसके बाद हमारे पास एक संख्या और है, वो है 441। अब हम 441 का भी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ध्यान से हम देखते हैं कि 441 के इकाई के स्थान पर 1 है, तो ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमने आपको विभाजिता के नियम में बताया था 3 से कटने वाली संख्याओं की पहचान। अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। If the sum of all digits of given number is exactly divided by 3, then the given number is also divided by 3। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि 441 में इसका अंक है 4, दूसरा अंक है 4 और तीसरा अंक है 1। अगर तीनों को जोड़ते हैं 4 और 4 8 और 1 9, तो अंकों का योगफल कितना आ गया, 9। और 9 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि 441 भी 3 से कट जाएगा। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आइए कटाते हैं।
3 4 में से 3 खत्म हो गया, 1 बचा, आगे 4 है, 14 हो गया, 3 चौके 12, 14 में से 12 खत्म हो गया, 2 बचा, आगे 1 है, 21 हो गया, 3 7 21। फिर अंकों का योग करिए, देखिए 1 और 4 5 और 5 और 7 क्या हो जाएगा 12, 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब 147 भी 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 14 में से 12 ख़त्म हो गया, 2 बचा, आगे है 7, 2 और 7 जब लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 3 9 27, 7 7 49। अब इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 1 3 यहाँ से निकलेगा, 1 7 यहाँ से निकलेगा, 3 7 21 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 441 का वर्गमूल बराबर ± 21, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √441 का स्क्वायर रूट ± 21 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हम कह सकते हैं अतः 256 बटा में 441 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा ± ये वाला आ जाएगा 16 आ गया 256 का, और 21 आ गया 441 का, तो 16 बटा में 21 कितना आ जाएगा 16/21। ये हमने आपको वर्गमूल से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कराया है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।